गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चौथा पाठ शब्द संपदा पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे हैं। उन्होंने इस पाठ में भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। इस प्रकार से भाषा का महत्व इस पाठ में डॉक्टर जी ने बताया है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तब से अभी तक की विकास यात्रा का रहस्य क्या है? क्या इसका जवाब आपको पता है? तो बहुतांश लोग बताते हैं कि प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है। उसी मस्तिष्क के कारण संस्कृति की प्रगति हुई है। लेकिन लेखक का मानना है कि यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य के इस विकसित मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है और भाषा ही सभी संस्कृति की प्रगति का मूल है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण हुआ है। हमें भाषा ज्ञान से जोड़ती है और भाषा का सरल अर्थ यह है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। आगे लेखक कहते हैं, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, वह निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव जितने विभिन्न नमूने हैं, मनुष्य के स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। जैसे कुछ लोगों औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। लेखक का कहना है कि ये शब्दों का संसार बड़ा ही विचित्र है। शब्दों की ताकत पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने का भी। विज्ञान शाखा का कहना है कि अक्षर निर्जीव है, वह एक ध्वनि चिन्ह है, लेकिन मनुष्य ही उसने जीवंत करता है, जीवन देता है। जब ये शब्द जीवंत हो जाते हैं तो देखो क्या होता है। जैसे मनुष्य के अलग अलग स्वभाव होते हैं, वैसे ही शब्दों के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं, उनके गुण होते हैं। कुछ लोगों को हंसाने का काम करते हैं, हंसाते हैं, हमेशा हंसाने का काम करते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे हम जोक करते हैं तो जोक में हम क्या करते, वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम सुनकर हंसने लगते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं मनुष्य के जैसे कि जो हमेशा दूसरों को दुख देना ही जानते हैं, दूसरों को मुसीबत में डालते हैं, तकलीफ देते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे हैं
कि वो हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं। उनके उच्चारण से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की, 5% संयोग की जरूरत है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर करना चाहिए। देखो, यहाँ लेखक कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनकर लोग रोने लगते हैं, वो बड़े ही अप्रिय होते हैं। कुछ लोग कभी आगे लेखक कहते हैं कि कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं। कुछ वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, वो बार बार सुनने की हमारी इच्छा होती है, हम गुनगुनाते हैं ऐसे शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें धोखा देते हैं। कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, बेवजह वो बड़बड़ाया जाता है। लेकिन कुछ शब्द सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बनाते हैं, मीन्स हम कहते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वही होगा। जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। न्यूटन कहते हैं कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% श्रम की, मीन्स परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत है। परंतु याद रखें, किसी भी काम करने के लिए हमें परिश्रम, कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ शब्द है जो हमें निष्क्रिय बनाते हैं, जैसे हम सब नसीब की बातें हैं, पास होना है तो अगर हमारा नसीब होगा तो हम पास होंगे, लेकिन ये गलत है। ये ऐसे शब्द हमें निष्क्रिय बनाते हैं। ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषा में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखो, लेखक कहते हैं कि भाषा जो है वो कुछ शब्द अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो मित्रता नहीं कर पाते। जैसे आपके कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं जो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से मित्रता नहीं कर पाते। भाषा का भी वैसे ही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भी भाषा में मिलजुल सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे हिंदी जो भाषा है वो सब में मिलजुल सकती है, घुलमिली कहा जाता है, लेकिन उसके कुछ शब्द हैं जो किसी भाषा से घुल मिल नहीं सकते। अंग्रेजी भाषा जिस किसी प्रदेश में जाते हैं
तो वो सबसे घुल मिल जाते हैं। जैसे कुछ शब्द बस, कार, रेल, रेडियो, स्टेशन, ये शब्द हम रोज़ के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी भाषा के शब्द है, लेकिन ये एक्चुअली अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन वो हमारे भाषा में इस तरह से घुल मिल गए कि वो खुद का अस्तित्व खो गए हैं। कहा जाता है कि तमिल जो भाषा है वो किसी से घुल मिल नहीं करती, वो अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है। हिंदी भाषा मिलनसार कहा जाता है उसे, लेकिन उस हिंदी भाषा के हर शब्द किसी मीन्स सबसे घुल मिल नहीं सकते। कुछ शब्द है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही बनाए रखते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि वह अपना खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं, उनका खुद का अस्तित्व खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, और हिंदी अरबी पारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी पारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। देखो, लेखक क्या कहते हैं कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो भिन्न भाषाओं के शब्दों से के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी भाषा में उन्होंने अपना घर बनाए रखा है। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, इस प्रकार के जो शब्द है वो हिंदी में अपना स्थान बनाए है। हिंदी अरबी फारसी भाषा से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि जो शब्द है इन्होंने हिंदी में अपना घर बना लिया है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो माँ के बहुत लाडले होते हैं, ऐसा लेखक का कहना होता है। माँ के लाडले यानी वो अपनी मातृभाषा के बड़े ही लाडले होते हैं, वो मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहते। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर बिंदास रहते हैं, दूसरे भाषा में अपनी जगह बना लेते हैं, अपना स्थान बनाए रखते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, पारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू आदि। अब हमें उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। देखो, यहाँ लेखक कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, अन्य भाषाओं के शब्दों से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता जिन शब्दों के लिए हमारे पास पर्यायवाची शब्द नहीं होते उनके लिए अलग शब्द नहीं मीन्स पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे शब्दों का हमारे भाषा में आना ये हमारे भाषा की समृद्धता बढ़ाने के लिए है। लेकिन ऐसी कुछ शब्द है जिसके लिए सुंदर शब्द हमारे भाषा में उपलब्ध है, फिर भी हम बाहरी भाषा का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इससे हमारी भाषा अपमानित हो जाएंगी, ऐसा लेखक का मानना है।
जैसे माँ, पिताजी के लिए हमारी भाषा में सुंदर शब्द उपलब्ध है, फिर भी हम वो शब्दों के अलावा मम्मी, डैडी, ये अंग्रेजी शब्द, ये विदेश मीन्स दूसरी भाषा के शब्द हिंदी में, मराठी में प्रयोग करके हमारी भाषा का अपमान करते हैं। तो हमारे जो शब्द है, मूल शब्द हमारी भाषा के, जिसके लिए प्रतिशब्द है मम्मी, आई, अम्माई, अम्मा, इस सुंदर से शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। देखो, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, उच्चारित होते हैं, वो हमारी चरित्रता, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाती है। इसीलिए शब्द का उच्चारण करने से पहले वो शब्द सही है या गलत है, यह हमें सोचना है। उसका अर्थ मीन्स वो अर्थपूर्ण है या नहीं, ये भी देखना है। कम से कम शब्दों को मीन्स अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। देखो, पुस्तकों का वाचन से, परिश्रम से साध्य होती है। यह कला किससे साध्य होती है? शब्दों को अच्छे से बोलना। ये कला हमें पुस्तकों के वाचन और परिश्रम से प्राप्त होती है। मात्र एक गलत शब्द हमारी दोस्ती में, हमारे परिवार में दरार डाल सकती है। इसीलिए किसके सामने कैसे, किस प्रकार बोलना है, यह हमें अनुभव, मार्गदर्शन और वाचन संस्कारों द्वारा ही हम सीखते हैं। सुंदर, उपयुक्त, अर्थमय जो शब्द होते हैं, अगर वो हम किसी भी परीक्षा में लिखेंगे तो हमें अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। लेकिन अनाप शनाप शब्दों का हम प्रयोग करने से हमें हमेशा हानि होती है, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास शब्द संपदा होती है, उसके पास शब्दों का भंडार होता है। लेकिन ये शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमें साहित्य का वाचन ज़रूरी होता है। साहित्य के साथ साथ हमें शब्दकोश का रोज एक पन्ना एकाग्रता से पढ़ना चाहिए, तभी हमारी शब्द संपदा की शक्ति बढ़ती है और हमें उसका पता चलता है। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक आखिर में कहते हैं कि तुम्हें ये शब्द संपदा बढ़ाने के लिए एकाग्रता से वाचन करना चाहिए और इसीलिए वाचन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ना आप अभी शुरू करना है। रोज कम से कम शब्दकोश का हमें एक पन्ना पढ़ना है, साथ ही साहित्य को भी पढ़ना है। तभी तुम शब्द संपदा के मालिक बन जाओगे। इसी प्रकार से लेखक ने शब्द का महत्व इस पाठ में हमें समझाया है। धन्यवाद।